दोस्तों आज मैं साल 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी स्लैप फेस की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 है आउट ऑफ 10 और इसे डायरेक्ट किया है जेरेमाया केप ने। और दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एक्सप्लेनेशन को पूरा एंड तक सुने। और अभी हाल ही में मैंने द मेयर नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम टॉम और लूकस था, जो कि एक गेम खेल रहे थे जिसका नाम स्लैप फेस था। इस गेम में एक के बाद एक दोनों एक दूसरे को स्लैप करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें आगे पता चलता है कि इनके मॉम डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और ये दोनों उस कार एक्सीडेंट को सरवाइव कर गए थे। अब यहाँ पर हम टॉम को देखते हैं जो कि पास की ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जा रहा था और वो लूकस को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इनका घर शहर से बहुत ही दूर जंगल के पास था और इनके घर की हालत भी ठीक नहीं थी। अगले सीन में हम लूकस को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में आया था। वो उस लाइब्रेरी के कंप्यूटर से एक पुरानी बिल्डिंग के बारे में जान रहा होता है जो कि लूकस के घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ के लोगों का मानना था कि इस बिल्डिंग में एक विच रहती थी जिसे कई लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर हम लूकस को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पर लूकस अपनी माँ की फोटो उस बिल्डिंग के सामने एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल देता है और इसके बाद वो अपनी खून की बूंदें उस फोटो पर डालता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा हो। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो कि एक पब में होता है और उसे वहाँ पर एक एना नाम की लड़की मिलती है जिससे वो बातें कर रहा होता है। इतने में ही जॉन वहाँ पर आ जाता है जो कि एक शेरिफ था और वो टॉम को वहाँ से बाहर ले जाता है जहाँ पर वो उसे लूकस के बारे में बताता है कि वो उसे उस बिल्डिंग के पास मिला था। जिसके बाद वो टॉम को समझाता है कि वो लूकस का ध्यान रखा करे। अब यहाँ पर दोस्तों जॉन उसे ऐसा इसलिए कह रहा था कि वो टॉम और उसकी फैमिली को पहले से ही जानता था। अगले सीन में हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि घर वापस आ गए थे। इसके बाद वो दोनों फिर से उसी स्लैप फेस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। अब गेम खत्म होने के बाद हम एना को देखते हैं जो कि टॉम के रूम में बैठी थी। लूकस उससे थोड़ी बात करके वहाँ से सोने चला जाता है। अगली सुबह हम एना को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट बना रही होती है। अब यहाँ पर एना टॉम को लूकस को उठाने के लिए बोलती है जिसके बाद टॉम जाकर लूकस को उठा देता है, पर यहाँ पर लूकस बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि कुछ लड़कियां लूकस को बुली कर रही थी। अब वो लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और उसे दो ऑप्शन देती हैं, या तो वो उन्हें सॉरी कहे या फिर वो उस पुरानी बिल्डिंग में जाकर उनके लिए कुछ प्रेजेंट लाए। अब यहाँ पर लूकस बहुत ही बहादुर था इसीलिए वो सेकंड ऑप्शन को चुनता है। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ से उसे उस बिल्डिंग में से 3 मिनट के अंदर बाहर आना था। दूसरी तरफ हम टॉम और एना को देखते हैं जहाँ पर एना टॉम से कहती है कि क्या तुम्हें इन जंगलों के बीच में अकेले डर नहीं लगता, जिस पर टॉम उसे अपने डैड की गन दिखाता है जो कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए थी। अब इधर लूकस वहाँ से एक छोटा सा स्टफ उठाता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके सामने वो विच आ जाती है जो कि लूकस को पकड़ लेती है। उसके बाद जब लूकस की आंख खुलती है तो वो अपने आप को जंगल के बीच पाता है जिसके पास में ही मोराया खड़ी होती है जो कि उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की थी जिसने लूकस को बुली किया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोराया असल में लूकस की गर्लफ्रेंड थी और वो मजबूरी में लूकस को इन लड़कियों के साथ परेशान करती थी। रात में जब सब डिनर कर रहे होते हैं तब लूकस उन दोनों को बताता है कि उसने एक मॉन्स्टर देखा है। इसके बाद जब एना उससे पूछती है तो लूकस इस बात को टाल देता है। अगले दिन मोराया लूकस के घर उससे मिलने जाती है पर लूकस उसे वहां पर नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग में ये चेक करने गया था कि उस बिल्डिंग में कोई विच है या फिर नहीं। जब वो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तब उसे एक तेज आवाज आती है जिसे सुनकर वो वहां से भाग जाता है और भागते हुए वो जंगल के बीच आ जाता है जहां वो विच फिर से आ जाती है पर वो लूकस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। उसके बाद हम देखते हैं कि लूकस भी अब उस विच से नहीं डर रहा था और वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। जब लूकस घर आता है तो टॉम उसे मोराया के बारे में बोलता है और वो उसे टीज भी करता है। उसके बाद वो घर में चला जाता है जहां एना उसे उस विच के बारे में पूछती है जिस पर लूकस कहता है कि वो उसकी फ्रेंड है और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नेक्स्ट सीन में हम एना और टॉम को देखते हैं जो कि डांस कर रहे होते हैं और उधर लूकस मोराया से फोन पर बात कर रहा था। उसके बाद ये सीन रात में शिफ्ट होता है जहां पर हम टॉम और एना की लड़ाई होते हुए देखते हैं और एना वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम इस सीन में उस विच का हाथ देख पाते हैं
नेक्स्ट डे लूकस उस बिल्डिंग में उस विच से मिलने जाता है। जब वो वापस घर आ रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक डॉग पड़ जाता है, जिसके बाद उस डॉग को देखकर लूकस डर कर भागने लगता है कि इतने में ही वहाँ पर वो विच आ जाती है और उस डॉग के 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद जाते जाते वो विच लूकस के कपड़ों पर उस डॉग का ब्लड लगा देती है। जब लूकस घर आकर उन खून वाले कपड़ों को धो रहा होता है कि तभी एना उसे देखकर परेशान हो जाती है, जिसके बाद लूकस कहता है कि ये सिर्फ एक कुत्ते का खून है। रात में जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो एना टॉम से लूकस के बारे में बोलती है, पर टॉम उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद हम उस विच को देखते हैं जो कि एना की कार को स्क्रैच कर देती है। अगले दिन एना फिर से लूकस की बात को लेकर बैठ जाती है और टॉम से कहती है कि स्लैप फेस गेम के बहाने लूकस उस पर अपनी भड़ास निकालता है, जिस पर टॉम उसे कहता है कि ये सिर्फ एक गेम है। इसके बाद उन दोनों में इस बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसकी वजह से एना वहां से चली जाती है। इधर मोराया लूकस के पास आती है और लूकस उसे उस बिल्डिंग में लेकर जाता है। अब यहाँ पर उस विच से मिलने पर मोराया डर रही होती है, जिसके बाद लूकस उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं इन दोनों को वो विच दूर से देख रही होती है। इधर एना को एक बच्ची दिखाई देती है जो कि उसी डॉग की मिसिंग पोस्टर लगा रही होती है जिसे कि उस विच ने मार दिया था। ये देखकर एना तुरंत समझ जाती है और वो लूकस के घर आती है जहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद जब वो वहाँ चेक करती है तो उसे चेक करने पर बहुत सारी अजीब सी ड्राइंग्स और वुडू स्टफ्स दिखते हैं। तभी वहाँ पर वो विच आ जाती है, जिसके बाद एना को वो दिखाई देती है। उसे देखने के बाद एना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके ऊपर टॉम की गन पॉइंट कर देती है कि तभी अचानक से वो विच उस पर हमला कर देती है। उसके बाद जब लूकस घर आता है तब वो एना की कार को देखता है, पर उसे घर के अंदर एना कहीं भी नहीं दिखाई देती। इसके बाद वो दीवार पर एक बुलेट का मार्क देखता है, जिसके बाद वो काफी घबरा जाता है। उसके बाद जब लूकस घर आता है तब टॉम उससे पूछता है कि क्या उसने एना को हर्ट किया है, जिस पर वो कहता है कि उस मॉन्स्टर ने उसे हर्ट किया है। ये बात सुनकर टॉम उस पर काफी गुस्सा हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है। अब रात में हम लूकस को देखते हैं जो कि मोराया के पास बैठा होता है और वो दोनों स्लैप फेस गेम खेल रहे होते हैं कि तभी उन्हें टॉम की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वो लूकस के घर जाते हैं जहाँ पर टॉम एक चूहे को पकड़ने के लिए चिल्ला रहा था। लूकस उस चूहे को कई बार हिट कर मार देता है, जिसे देखकर मोराया उससे ब्रेकअप कर वहां से चली जाती है। अगले दिन टॉम के काम पर जाने के बाद वो विच उसके घर पर आ जाती है जहाँ पर लूकस नहा रहा होता है। इसके बाद वो बुलेट के निशान उस विच को दिखाने लगता है, जिस पर वो विच उसकी फैमिली की फोटो गिराने लगती है और लूकस भी ऐसा ही करता है। धीरे धीरे वो पूरा घर बिगाड़ देते हैं। इसके बाद वो विच उसकी मॉम की ड्रेस पहनने लगती है, जिस पर लूकस गुस्सा हो जाता है कि तभी टॉम आ जाता है और लूकस उस विच को छुपा देता है। घर की हालत देखने के बाद टॉम लूकस को स्लैप फेस खेलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों ये गेम खेलते हैं और हम देख पाते हैं कि जब टॉम लूकस को मार रहा होता है तब उसका असर उस विच पर भी होता है। अब विच ये गेम देखकर टॉम को मारने जाती है कि तभी लूकस टॉम को गले से लगा लेता है और प्यार जताने लगता है, जिसके बाद विच टॉम को कुछ भी नहीं करती है। अगले दिन लूकस मोराया के घर के बाहर जाता है, पर मोराया उससे मिलना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से वापस चला जाता है। अब जंगल में लूकस को उस विच के कुछ फूल दिखाई दे रहे थे जो कि जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। अब उनका पीछा करते हुए लूकस एक ग्रेव तक पहुंचता है जो कि एना की थी। ये देखकर वो वहां से भागने लगता है कि तभी रास्ते में उसे वो दोनों लड़कियां फिर से बुली करने लगती हैं। अब वो दोनों लड़कियां मोराया को लूकस पर थूकने के लिए कहती हैं और मोराया ऐसा ही करती है। इतने में ही लूकस अपने आप को फ्री करके वहां से भागने लगता है कि तभी हम मोराया को देखते हैं जिसे वो विच एक पत्थर से मार देती है। उसके बाद लूकस वहां पर आता है और वो दोनों लड़कियां भी वहां पर आ जाती हैं। लूकस उनसे मदद मांगता है, पर वो दोनों लड़कियां वहां से डरकर भाग जाती हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लूकस को पुलिस के अंडर देखते हैं जो कि उससे पूछताछ कर रही थी। लूकस उस पुलिस से कहता है कि ये सब उसी मॉन्स्टर ने किया है, पर शेरिफ कहाँ उसकी बात मानने वाले थे। वो उसे कहते हैं कि कहीं वो मॉन्स्टर लूकस खुद तो नहीं। अब यहाँ पर शेरिफ की बातों से हमें पता चलता है कि लूकस पहले से ही काफी गुस्से वाला था और गुस्से में वो चीजें इधर उधर फेंक दिया करता था, तो शेरिफ के अकॉर्डिंग ये सब लूकस ने ही किया था। अगले सीन में जब लूकस सेल में होता है तो सेल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और लूकस एक पुलिस वाले को मरा हुआ देखता है। अब यहाँ पर लूकस उस डेड पुलिस ऑफिसर की गन को उठा लेता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ चारों तरफ खून ही खून था और ये सब किया था उसी विच ने, जिसके बाद लूकस वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर टॉम परेशान था कि आखिर लूकस गया कहाँ पर, कि तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे घर भेज देता है। टॉम जब कार में बैठता है तब उसके पास लूकस का कॉल आता है जो कि उसे कहता है कि घर लौटाओ, मैं घर पर ही हूँ। इधर हम लूकस को उस विच से बात करते हुए देखते हैं जो कि उससे पूछता है कि तुम अच्छी हो या फिर बुरी। अब यहाँ पर लूकस के अकॉर्डिंग तो वो एक ईवल है क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को मार दिया था। अब विच ये सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और गुस्सा भी। इतने में ही टॉम वहाँ पर आ जाता है और वो उस विच को देखकर मारने लगता है।
तो लूकस उसे कहता है कि ये स्लैप फेस गेम है, जिसके बाद टॉम और विच स्लैप फेस गेम खेलने लगते हैं जिसमें टॉम मारा जाता है। इसके बाद लूकस एक गन को विच पर पॉइंट कर देता है और आखिर में जब वो विच उसके पास आती है तब लूकस फाइनली उसे स्टैब कर मार देता है, जिसके बाद वो विच जाते जाते उस पर अपने खून के निशान लगा देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में वहां पर पुलिस आती है और पूरा इल्जाम लूकस पर आता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को ये मूवी अभी तक समझ नहीं आई होगी, तो मैं इस मूवी में अपनी कुछ थ्योरीज बताऊंगा। अब दोस्तों, यहाँ मेरी थ्योरीज ये कहती हैं कि यहाँ हो सकता है कि कोई विच थी ही नहीं, विच सिर्फ लूकस के दिमाग में थी और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ये सारे मर्डर्स भी लूकस ने ही किए हों। और दोस्तों, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि लूकस को बार बार बुली किया जाता था और उसका भाई भी उसे अब्यूज करता था, जिसका सीधा असर उसके दिमाग पर होता था और इसी वजह से उसने शायद ऐसा किया होगा। और स्लैप फेस गेम में भी वो एक तरह से अब्यूज ही हुआ होगा, क्योंकि उसका भाई अपनी भड़ास निकालने के लिए उससे वो गेम खेलवाता होगा, जिससे तंग आकर उसने अपने भाई को भी मार दिया और लूकस बचने के लिए सारा इल्जाम उस विच पर लगा देता था, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और उस बिल्डिंग में जहाँ पर लोगों की अफवाह थी कि उन्होंने विच को देखा है, ऐसा कुछ भी मूवी में प्रॉपर दिखाया नहीं गया। तो हम इसी थ्योरी पर स्टे करेंगे। और यहाँ पर हमें इस मूवी में ये बताया गया है कि बुलिंग और अब्यूजिंग बच्चे को किस हद तक चेंज कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन स्लैप फेस मूवी का। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।